फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्स बुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम पढ़ेंगे जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें हिस्ट्री में कुछ बदलाव हुआ है। तो क्या क्या है हिस्ट्री के पैटर्न में एनसीईआरटी में, आज हम जानेंगे क्या क्या बदलाव है इसमें। ठीक है, एनसीईआरटी में बदलाव, नई किताब में लिखा मुगल क्रूर का इतिहास, जानेंगे है क्या पूरा मैटर। एनसीईआरटी सोशल साइंस टेक्स्ट बुक क्लास 8 न्यू बुक फ्लैग ब्रूटैलिटी ऑन मुगल विद नो ब्लेम डिस्क्लेमर। एनसीईआरटी एक्सीलेंस प्रोग्राम नोट्सबुक आईएएस आपके लिए लेके आया है डेली करंट अफेयर, जो आपके दिन प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार समझने में मदद करेगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से डेली प्रैक्टिस करवाई जाएगी और नोट्सबुक एप्लीकेशन पे जाके आप वहां पे 10 क्विज़ डेली आपको दिए जाते हैं, वहां आप सॉल्व कर सकते हैं। यूट्यूब पे आपकी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं, तो आप जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आरओ की जो टेस्ट सीरीज है वो भी नोट्सबुक एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगी। आप जाइए, विजिट करिए प्ले स्टोर पे नोट्सबुक आईएएस का एप्लीकेशन। देखो, एनसीईआरटी न्यू क्लासेस 8 सोशल साइंस टेक्स्ट बुक फ्लैग रिलीजियस इंटॉलरेंस इन मुगल एरा। देखो, अभी इसका पुराने जो बुक्स थी उससे कंपैरिजन करना तो गलत बात होगा, क्योंकि अभी ये जो चेंज हुआ है वो न्यू पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी 2022 से, वहां से। अब देखो क्या है, न्यू स्कूल टेक्स्ट बुक अलाइन विद एनईपी 2020, ठीक है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 and NCFSE 2023 have been introduced by NCERT. Textbook for class 1 to 4 and class 6 to 7 have already changes. इसमें already change हुआ था और अब जो 8 की क्लास है, while class 5 and class are now, जो क्लास 5 हो गई और क्लास 8 होगी, आर नाउ being made available। इसमें अब चेंजेस हुए हैं। क्या क्या चेंजेस हैं देखेंगे। What is the new? The new curriculum features a fresh approach, updated design and incorporates modern pedagogical tools. इसमें नया है ये। Comparing it with the old syllabus and textbook is not relevant। मैंने अभी बताया कि old से relevant नहीं है, मत करना comparison, as the framework has been fundamentally remained. Among the newly released book, the first one to introduce the Delhi Sultanate, इसमें दिल्ली सल्तनत के बारे में इंट्रोड्यूस किया है क्लास 8 की एनसीईआरटी। एंड मुगल्स रिफ्लेक्ट आर न्यू पर्सपेक्टिव, जो मुगल्स थे जिनके बारे में पुराना हम पढ़ते थे, अब उनका जो नया पर्सपेक्टिव है उसके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। What is the news? In class 8, the focus of solely on the historical period covering the Delhi Sultanate हो गए, मुगल हो गए, सिख हो गए, है ना, मराठास हो गए। The relevant chapter title Reconstruction of the Political Map of India, ये इसका टाइटल है। Explore Indian History from the 13th to 17th century। ये इंपॉर्टेंट है कि जो इंडियन हिस्ट्री है उसको एक्सप्लोर करना 13th से 17th सेंचुरी। हाईलाइट अगर हम देखेंगे तो द राइज एंड फॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत एंड द रेजिस्टेंस इट फेस्ड, द इमरजेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ विजयनगर एम्पायर, विजयनगर एम्पायर के बारे में इसमें हम देखने को मिलेगा आपको, और दिल्ली सल्तनत का राइज और फॉल इसके बारे में जानने को मिलेगा। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर एंड द अपोजिशन ऑफ इट्स थ्रेट, जो मुगल एम्पायर था उसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है। राइज ऑफ द सिख एज अ पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल फोर्सेस, सिखों के बारे में इसमें देखने को मिलेगा। सम एग्जाम्पल फ्रॉम द न्यू टेक्स्ट बुक, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं आपको जो न्यू टेक्स्ट बुक में शामिल है, उसके बारे में जानेंगे। इन द न्यू टेक्स्ट बुक जजिया, जजिया के बारे में आपको पता ही होगा कि जजिया किस किस पे लगाया जाता था। ओल्ड के बारे में, जजिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ टैक्स इम्पोज्ड बाय सर्टेन सुल्तान्स ऑन aggressive Muslim subject likely intended to meet non-Muslim subject in exchange for protection and exemption of military services. अब it is portrayed as a source of public administration and often financial and social incentive for conversion of Islam. अब जजिया के बारे में भी यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज। इन contrast, the older textbook describes jizya more naturally as a tax paid by the non-Muslim in addition to the land टैक्स हो गया, विदाउट हाईलाइट्स इट्स सोशल और साइकोलॉजिकल इम्प्लीकेशन। इसके बारे में आप जब पुराना टेक्स्ट बुक पढ़ते थे तो ये पढ़ते थे, लेकिन आप न्यू टेक्स्ट बुक में आप ये पढ़ोगे। व्हाट अबाउट अकबर, ठीक है, अकबर के बारे में जानेंगे कि अकबर कैसा शासक था, उसके शासनकाल में हुआ क्या। तो इन द न्यू टेक्स्ट बुक अकबर रिजाइन कैरेक्टराइज अ मिक्सचर ऑफ द क्रूएलिटी एंड टॉलरेंस, इसको बोला गया। देखो, अकबर के बारे में हम क्या जानते हैं कि अकबर उतना क्रूएल राजा नहीं था जितना कि औरंगजेब था, है ना, थोड़ा पोलाइट था, हिंदुओं के बारे में सोचता था,
और यहाँ पे ये भी बताया गया कि अकबर के दरबार में सभी धर्मों को समान आदर मिलता था, लेकिन जो न्यू टेक्स्ट बुक है उसमें बोला गया है कि अकबर के दरबार में जो सबसे ज्यादा प्रभुत्व किसका था, मुस्लिमों का था। जिस सबसे ज्यादा कौन माना जाता था, मुस्लिम ही हायर पोस्ट पे बिठाए जाते थे, बाकी तो सारे कम ही थे, है ना। इस रेफरेंस टू जो चित्तौड़गढ़ highlighted the Akbar ordered the massacre around 30,000 civilian following his victory. The text also quotes Akbar own victory message which claimed the destruction and erosion of temple and presenting a more critical view of his action during military campaign. तो इसके बारे में बताया गया है, the new textbook quotes is a victory message attributed to Akbar stating क्या क्या है, we have succeeded in the capturing many forts and town of the fields and established Islam there. तो उन्होंने बोला है कि बहुत सारे हमने फील्ड को कैप्चर किया, टाउन्स को कैप्चर किया और फिर उसमें इस्लाम को एस्टेब्लिश किया, ठीक है। विद द पावर ऑफ आवर ब्लड थ्रस्टी स्वॉर्ड वी हैव वाइप्ड आउट ट्रेसेस ऑफ आइडेंटिटी from their minds and destroy temple in those places थ्रू आउट हिंदुस्तान, ठीक है। ये लिखा गया है अकबर के बारे में, जबकि ये किसके बारे में हम पढ़ते थे, औरंगजेब के बारे में पढ़ते थे। दिस पोर्ट्रेयल एम्फेसाइज द वायलेंस एंड रिलीजियस मोटिवेशन एसोसिएटेड विद हिज अर्ली कॉन्सिक्वेंस। एडिशनली और क्या है टेक्स्ट बुक में अकबर के बारे में, एडिशनली द बुक नोट्स द डिस्पाइट अकबर्स लेटर एफर्ट द रिलीजियस टॉलरेंस की बात हो रही थी, ट्रू मुस्लिम रिमाइंड अ minority in the higher post of the administration, suggestion a nuanced yet critical view of गवर्नेंस एंड इल्यूसिटी। यहाँ पे देखो जो सभी लोग सर्व धर्म संभाव की बात करता था अकबर, उसमें जो मुस्लिम था वो हायर पे थे और बाकी तो सब कम ही थे, है ना। व्हाट अबाउट औरंगजेब, औरंगजेब के बारे में हम सब जानते हैं कि उसने मंदिर को तोड़वाया और कितने सारे लोगों को मरवाया, तो और बहुत क्रूएल राजा था, हिस्ट्री का सबसे क्रूएल राजा था। और जबकि यहाँ पे हम ये भी पढ़ते हैं कि उसकी सेना में सबसे ज्यादा हिंदू थे। The textbook present a complex picture of Aurangzeb, nothing that while some scholars view of his action driven primarily by political motives, there is also evidence of personal religious intent behind his policies. In cite example where Aurangzeb granted protection and issued assurance to certain temple, indicating a degree of political pragmatism. At the same time, it references royal decrees ordering provincial governments to demolish temples, religious school हो गए, स्पेशली नेमिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स इन बनारस, मथुरा, सोमनाथ, वेल जैन टेम्पल, सिख गुरुद्वारास, ठीक है। उसने ये सब क्या करवा दिया, डिसॉल्व करवा दिया, डिमोलिश करवाया। द डुअल नैरेटिव हाईलाइट्स बोथ द पॉलिटिकल कैलकुलेशन एंड रिलीजियस मोटिवेशन बिहाइंड औरंगजेब्स एक्शन। दोनों था, पॉलिटिकल था और रिलीजियस, दोनों कंटेक्स्ट की बात कर रहा था, ठीक है। What did NCERT says? NCERT क्या कहती है? The inclusion of these historical events is contextualized in a section titled Note on Some Dark Period in History. This note emphasizes that the purpose of presenting such account in educational, not accusatory, and that in individual or community today should be held responsible for the action of the past. The new textbook aim to align with the guideline principle of NEP 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो गाइडलाइन प्रोवाइड करता है उसी के अकॉर्डिंग, एंड द नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 फोकसिंग द क्रिटिकल थिंकिंग, कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग एंड बैलेंस हिस्टोरिकल नैरेटिव। जो भी है हिस्टोरिकल नैरेटिव उनको बैलेंस करना है। अब व्हाट एल्स आर द स्पेशल थिंग्स, इसमें स्पेशल थिंग्स क्या है? In the new textbook focus on the Marathas, Ahom, Rajput, Sikh highlight। देखो हम मराठा, अहोम, राजपूत इन लोगों के बारे में थोड़ा कम पढ़ते थे, अब यहाँ पे बहुत ज्यादा मराठा, अहोम, राजपूत एंड सिख्स हाईलाइट की हिस्टोरिकल फिगर सच एज छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, ताराबाई हो गई, अहिल्याबाई होलकर हो गई। एंड छत्रपति शिवाजी महाराज इज पोर्ट्रेटेड एज अ ब्रिलियंट मिलिट्री स्ट्रेटेजी एंड विजनरी लीडर who uphold Hindu value while showing respect and tolerance toward other religions. The chapter also notes role in the restoration and rebuilding of desecrated temples होगा, emphasizing his commitment to preserving cultural heritage and religious harmony. तो यहाँ इन लोगों के नाम डाले गए हैं, छत्रपति साहू जी महाराज। What else the special thing, और क्या है इसमें?
ठीक है। द न्यू टेक्स्ट बुक डिवोटीज सिग्निफिकेंट अटेंशन टू द सिख गुरु हो गए, पर्टिकुलरली एम्फेसाइजिंग देयर रेजिस्टेंस टू मुगल ऑपरेशन ड्यूरिंग द राइन ऑफ औरंगजेब। इट हाईलाइट्स देयर रोल इन शेपिंग। सिखों के जो 10 गुरु हैं उनके बारे में बताया गया। Spiritual and political resistance against imperial authority. Additionally, the book makes a conscious effort to include marginalized voice by covering tribal and regional uprising हो गए, as the Santhal rebellion हो गया, Kol rebellion हो गया, and the Indigo revolt. This reflect broader, more inclusive approach. कोल रिबिलियन है ना, संथाल रिबिलियन, इंडिगो रिवोल्ट की बात करें, मोर इंक्लूजन अप्रोच टू हिस्ट्री दैट गोज बियॉन्ड मेन स्ट्रीम नैरेटिव टू रिप्रेजेंट डाइवर्स सोशल एंड रीजनल स्ट्रगल। इसकी बात करते हैं, इसमें आपको देखने को मिलेगा व्हेन एंड व्हाई। अब एनसीईआरटी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये तो ऐड हुआ है, ये थोड़े से एग्जांपल थे कि जो 8 क्लास के एनसीईआरटी में उसमें क्या क्या ऐड हुआ है। When and why was NCERT established? कब NCERT established हुई इसके बारे में जान लो। An autonomous organization established in 1961 में ये बना था। Its primarily role is to aid and advise the central and state government on policies and program aimed at the qualitative improvement of school education. जो स्कूल एजुकेशन है उसकी क्वालिटी को देखना, बढ़ाना, इंप्रूव करना। की एक्टिविटीज एंड प्रोग्राम इंक्लूड, इसमें क्या क्या है, एजुकेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन की ये बात करता है, करिकुलम डेवलपमेंट एंड रिवीजन की बात करता है, टीचर ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करता है ये, एंड डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल की बात करते हैं, असेसमेंट एग्जामिनेशन रिफॉर्म की बात करें, जैसे कि 8 क्लास की जो एनसीईआरटी है उसमें रिफॉर्म हुआ। When and why was NCERT established? The organization also serve a nodal agency for achieving the goals, universalization of elementary education, playing a crucial role in expanding access and improving quality at the fundamental level. Additional key roles क्या क्या हैं इसके? Act the implementation agency for bilateral cultural exchange program with other countries. ठीक है? Facilitator interaction and cooperation with international organization in the field of education. Host visiting foreign delegation and offer training facilities to educational personnel from developing countries हो गए, contributing to global educational development and diplomacy. ये इसका काम है एनसीईआरटी का। तो ये पूरा एनसीईआरटी में जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में आपको बताया गया है। जब भी आप न्यू एनसीईआरटी पढ़ोगे 8th स्टैंडर्ड की, तो उसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा। तो आई होप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।